सो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं अपने स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन। तो हम लोगों ने 1.1 पूरी कर लिया, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आप लोग को एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन में क्या होंगे, जो डोमेन और को डोमेन होंगे, जो दो सेट होंगे वो क्या होंगे, आर स्टार होंगे। आर स्टार गोज टू आर स्टार, मतलब आर स्टार और आर स्टार इन दोनों का आपस में हम लोग यहाँ पे फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स मतलब कि जो फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। ठीक है, 1/x है। ठीक है, तो हम लोग इसको दिखाना है 1 और ऑन टू हम लोग को इसको दिखाना है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो। देखो अब यहाँ पे आर स्टार है, अगर यहाँ पे देखो एन होता तो हम लोग समझ जाते कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे जेड होता तो हम लोग समझ जाते कि ये इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे तो आर स्टार है भैया। हम लोग कैसे देखें कि ये आखिर यहाँ पे जो है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब ये क्या है, आपको रियल नंबर है लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या, आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, मतलब माइनस वाले भी प्लस वाले दोनों आ जाते हैं। और नेचुरल नंबर्स तो होते ही है 1 2 3 4 5 6। और क्या होता है इसके अंदर फंक्शन वाले भी होते हैं। फंक्शन, अरे फंक्शन कह रहे हैं, जो फ्रैक्शन वाले होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 5/13 हो गया, 4/6 हो गया, मतलब अपॉन वाले भी। और अपॉन वाले होंगे तो डेसिमल वाले भी होंगे, 0.5 0.7 और 9.5 9.6, ये ऐसे करके होंगे। तो हम लोग इसको लिख नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख इसलिए नहीं सकते क्योंकि भैया ये तो आर स्टार क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में तो इन्फिनिटी डेसिमल वाले नंबर हो, तो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया आर स्टार डोमेन वाला और ये हो गया आर स्टार को डोमेन वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एक सेट बना लिया। सेट के अंदर क्या है, कुछ नंबर्स है, क्या है, -2 है, -1 है, और 0 तो नहीं है, तो 1 2, और 1 2 के बाद यहाँ पे 2.5 लिख देते ताकि पता चल जाए कि हाँ इसमें डेसिमल्स भी हैं। ठीक है, एक लिख लो, दो लिख लो, जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 1 2 2.5 एंड 3, तो ये दोनों सेम है, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं फंक्शन, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये आप लोग का फंक्शन है। अब देखो भैया, हमने आपको 1 तो बता दिया था लास्ट वाली वीडियो में कि 1 आके एनसीईआरटी में अप्रोच कर रही है, किस तरीके से वो शो करते हैं कि ये 1 है। वाली वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के देख लो, उसमें मैंने डीप में समझाया कि 1 आखिर है क्या और एनसीईआरटी ने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो फिर 1 में क्या होता है कि 1 में आप लोग को, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे x2, है ना, ये क्योंकि ये तो जो पूरा होता है ये x होता है, ये क्या होता है y होता है, तो इसका हम लोग एक नंबर इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे। तो x1 का फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x1) का फंक्शन हो जाएगा 1/x1, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x1। ठीक है, इसी तरीके से x2 का निकाल लेंगे। अगर fx2 देखें तो fx2 का फंक्शन क्या हो जाएगा 1/x2। ठीक है, अब इसको और इसको अगर हम लोग को दिखाना है कि fx1 और fx2 क्या है, वो दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग को इनकी जगह पे ये वैल्यू कोड कर देंगे, 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा x2 इज इक्वल्स टू x1। तो ये देखिए, यही वाली हम लोग की प्रॉपर्टी आ गई कि ये x1 और x2 और x1 क्या है, ये आपस में सेम है। तो एक बात बताओ कि किसी भी सेट के अंदर क्या एक ही नंबर दो बार रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये x1 और ये x2 है, ये क्या होंगे, ये दोनों एक ही नंबर होंगे, और वो क्या होंगे, वो इस नंबर से या फिर किसी नंबर से आपस में एक ही इमेज में ज्वाइन होंगे। 1 आखिर होता क्या है, 1 क्या होता है कि आपको डोमेन से को डोमेन में जितने भी नंबर्स हैं वो सब 1 करके ज्वाइन हो, एक से ज्यादा को डोमेन के जो एलिमेंट हो वो को डोमेन से ज्वाइन ना हो, एक एक करके ज्वाइन हो, एक से ज्यादा ज्वाइन ना हो, यही होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख देंगे यस एज x2 equals to x1, so yes 1 1 तो 1 हो गया है। अब 1 हो गया है तो नेक्स्ट बात आती है आप लोग की ऑन टू की। ठीक है, तो अब ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में मैंने आप लोग को बताया था कि ऑन टू क्या होता है, कोडोमेन, जो मतलब y वाला जो सेट होता है, ये क्या होगा, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। हाँ, मतलब डोमेन के सारे ही किसी ना किसी नंबर से सारे नंबर ज्वाइन हो जाए, मतलब ये जितने हैं ये सब किसी ना किसी से ज्वाइन होने चाहिए, बस इतना होता है। इसके अंदर हम लोग को इसको नहीं देखना होता, हम लोग को इसको देखना होता है।
तो अब ऑन टू को निकालने के लिए तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे देखो यहाँ पर fx1 है, fx ये फंक्शन लिख लेते हैं, fx क्या हो गया 1/x हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो fx होता है, fx होता क्या है, ये तो y होता है ना भाई, y इज टू क्या हो गया 1/x। तो फिर हम लोग को ये फंक्शन क्या दिखाता है कि अगर हम लोग x की वैल्यू कुछ भी डालें तो हम लोग को y की वैल्यू कुछ मिलेगी, y की वैल्यू इसमें मिलेगी। तो अगर ये सारे ही नंबर y में आते हैं तो कोई ना कोई x तो डालेंगे ना, कोई ना कोई x डालेंगे तब हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बात बताओ कि अगर मान लो x की वैल्यू इसमें से कुछ भी डाल दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो 1/x में अगर हम लोग 2 की वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 क्या होता है 0.5 होता है। तो क्या 0.5 ये y वाले में है, हाँ है, यहाँ पर है 0.5, 1 से पहले है, क्योंकि भैया ये तो y क्या है, तो नॉन जीरो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में 0.5 तो होता ही है। आप इसके अंदर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर कोई भी x में डालो तो आप लोग को कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी क्या होगी, वो भी नॉन जीरो रियल नंबर होगी। तो इसके अंदर भी हम लोग सिंपली लिख देंगे यस ऑन टू हम लोगों ने लिख लिया है। अब ये क्वेश्चन पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया नंबर्स तक। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा पार्ट और है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट क्या आपका ट्रू रहेगा। अगर जो डोमेन ये वाला x जो r स्टार है, क्या r स्टार को अगर हम लोग n से चेंज कर दें तो क्या कोडोमेन क्या होगा, ये इसके अंदर जो है सेम रहेगा क्या, मतलब कि ये जो आप लोगों ने दोनों को यस दिखाया है तो क्या सेम रहेगा। देखते हैं, देखो क्या होता है। अगर हम लोग इसको रियल नंबर्स कर दे तो ये माइनस वाले तो चले गए, माइनस वाले साले चले गए, और ये डॉट वाले भी चले गए, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ये पॉइंट वाले नंबर तो होते ही नहीं है। तो देखो अब इसको हम लोग 1 की तरह से देख लेते हैं। अब 1 में तो हम लोग यही वाला फंक्शन लिखेंगे, और यही वाला फंक्शन लेंगे कि फंक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे और x2 = x1 आ जाएगा, और उसको हम लोग यस 1 लिख देंगे। तो भैया अगर हम लोग ये चेंज भी कर देते तो 1 तो रहता ही है, तो 1 एज सेम एज r स्टार इन n में n का अगर हम लोग सेट को चेंज कर दे तो ये 1 तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू भी लिख देते हैं, ट्रू फॉर यहाँ पे लिख लें ट्रू फॉर 1 रहेगा। अब देख लो, बात करते हैं हम लोग ऑन टू की, ठीक है। तो ऑन टू में क्या है, अगर ऑन टू में देखो, अगर हम लोग ऑन टू का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑन टू में हम लोग वैल्यू ले लेते हैं y, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2। अगर हम लोग 2 वैल्यू रखें तो यहाँ पे हम लोग क्या आया था 1/2 आया था, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। तो एक बात बताओ, अगर 0.5 लेते हैं तो क्या ये इसके अंदर होगा y में, ये तो नहीं होगा, क्योंकि 0.5 तो ये क्या होता है आप लोग का, ये ये क्या है, ये वो अपॉन वाला नंबर है, ये डेसिमल वाला नंबर है। तो डेसिमल वाले नंबर में तो y होता ही नहीं है, तो 0.5 तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो माइनस वाले नंबर और पॉइंट वाले नंबर तो काट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ले देंगे नॉट ट्रू फॉर ऑन टू। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो गाइस देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए गए, मतलब कि 5 अलग अलग तरह के फंक्शंस दिए गए हैं और अलग अलग तरह के सेट दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग को उसको दिखाना है, चेक दैट इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो इंजेक्टिविटी क्या होता है 1 होता है, और सब्जेक्टिविटी क्या होती है ऑन टू होता है, ठीक है। तो हम लोग को इन दोनों को ही चेक कर लेना है। हम 1 और ऑन टू करेंगे, ऐसे इस तरीके से बोलेंगे ताकि बोलने में और समझने में थोड़ा आसान लगे, ठीक है। तो नंबर 1 फंक्शन है, इसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो 2 सेट होंगे, यानी कि डोमेन और कोडोमेन जो होंगे वो n होंगे। n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला कैसे होगा, और इसका फंक्शन क्या है, fx = x²। ये इस तरह का फंक्शन है। और सेट भी देख लेते हैं साइड में यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन भी देख लेते हैं। तो ये एक हो जाएगा,
ये भी n है और ये भी n है, ये इसको हम लोग x बोलेंगे और इसको हम लोग y बोलेंगे। ये n इसलिए लिखा है मैंने कि ये नेचुरल नंबर है भैया, नेचुरल नंबर है, देख लेना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये पूरा अनलिमिटेड तक के, यहाँ पे पूरा इन्फिनिटी तक के ये नंबर्स होंगे। मैंने यहाँ तक के लिख लिया है। अब देखो भैया 1 1 के लिए, 1 1 में तो अपना सिंपल सा एक यहाँ पे एक तरीका से लिख सकते हैं हम लोग कि ये fx1 जो होगा और fx1 को हम लोग fx2 के इक्वल दिखा देंगे। तो ये कैसे दिखाएंगे हम लोग, इस वाले का फंक्शन क्या हो जाएगा, fx1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, और fx2 का क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या होगा, जैसे x का x स्क्वायर तो ये क्या होगा x2 का स्क्वायर। तो फिर हम लोग इसको कैसे कर लेंगे, अगर इसमें हम लोग ये दोनों वैल्यू कोट्स करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू इसका x2 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर स्क्वायर से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपली यस 1 1 बोल सकते हैं। और आप लोग खुद ही ये हिंदी में समझो, आराम से समझो कि देखो जैसे मान लो किसी में नंबर का स्क्वायर, ये क्या होता है, ये नंबर तो y होता है, ये तो y होता है, तो ऐसे लिख दिया। तो अगर जैसे मान लो हम लोग किसी भी नंबर का यहाँ पर स्क्वायर डालें, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दें, जैसे यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 1 लिखें, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो y में क्या 1 है, है, ये 1 से ज्वाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 डाल दें, अगर 2 डाल दें 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो ये 2 किससे ज्वाइन हो जाएगा, ये 4 से ज्वाइन हो जाएगा, 4 से ज्वाइन हो जाएगा, 1 1 से ज्वाइन हो जाएगा, 3 9 से ज्वाइन हो जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या 2 का कोई और ऐसा नंबर हो सकता है कि कोई किसी और का स्क्वायर भी हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। -2 का हो सकता है, लेकिन माइनस वाले तो नंबर है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ नेचुरल नंबर है, तो ये 1 1 करके ही ज्वाइन होगा। तो 1 1 हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। अब ऑन टू में देखो, अब ऑन टू में क्या होता है कि ऑन टू में आप लोग y वाले के सारे नंबर ही किसी न किसी से ज्वाइन होने चाहिए, वरना किसी की इमेज होने चाहिए। तो आप लोग खुद ही सोचो कि जो n मतलब y है, जो कोडोमेन है, इसके अंदर क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो क्या 2 जो होता है वो क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 3 का स्क्वायर होता है, नहीं। 5 का स्क्वायर होता है, नहीं। सो 2 3 4 नहीं, 4 तो स्क्वायर होता है, 5 एक्सेट्रा इन y आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सो नॉट ऑन टू। वो ऑन टू होएगा ही नहीं, क्योंकि भैया ये जो नंबर है ये क्या होते हैं, ये तो किसी नंबर का स्क्वायर होते ही नहीं है, तो ये तो किसी फंक्शन में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो क्या होता है, ऑन टू क्या होता है कि कोडोमेन के सारे नंबर किसी न किसी की इमेज हो, लेकिन 2 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं। तो मतलब कि आपने एक भी मिल जाता है, तो आप एक भी ऐसा नंबर मिल जाता है जो किसी की इमेज ना हो, तो आप नॉट ऑन टू लिख सकते हो। और इसके अंदर तो कितने सारे नंबर है, 2 3 5 और कई सारे नंबर हैं। तो फिर ये फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है, तो देख लेते हैं अपना पार्ट नंबर 2। सो गाइस देख लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग फंक्शन देख सकते हो, यहाँ पर रहेगा f z goes to z, ओके। गिवन फंक्शन क्या है, f x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। फंक्शन वही सेम है, सेम फंक्शन है, वही वाला स्क्वायर वाला, ठीक है। तो फिर इसके अंदर बस क्या सेट चेंज कर दिया, जैसे कि इसके अंदर नेचुरल नंबर्स थे, इसके अंदर क्या हो गया, इंटीजर, यहाँ पे हो गए हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, माइनस वाले भी होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 और 0 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये वाला एक और हो गया, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 2 सेट है। तो फिर यहाँ पे 1 1 को देख लेते हैं, 1 1 को। तो एक बात बताओ कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पे जैसे मान लो 4 भी है, ठीक है। तो जो 4 है, 4 किसका स्क्वायर होगा, एक तो 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -2 का भी तो स्क्वायर होगा, -2 का भी स्क्वायर यही होगा, क्योंकि अगर वो किसी भी माइनस नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो भी वो तो 4 आएगा, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो ये तो 2 नंबर एक ही से होगा, ये तो
इसीलिए ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे एलिमेंट एक ही नंबर का इमेज बना रहे हैं y का, तो फिर ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर x1 अगर x1 और x2 यहाँ पर इक्वल होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस अगर इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करते हैं तो y आ रहा है, तो एक बार तो इसका एक बार क्या हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू y, और एक बार माइनस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा y। तो इसीलिए नॉट 1 1। काफ़ी इजी है, क्योंकि इसके अंदर देखो भैया दो नंबर है, दो सेम अलग अलग नंबर है और उसकी इमेज सेम आए, तो ये 1 1 कैसे हो सकता है। 1 1 का तो मतलब ही होता है किसी एक से ज्वाइन हो। तो देख लेते हैं इसका ऑन टू। अब इसका ऑन टू में क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं इसका ऑन टू। यहाँ पर अगर हम लोग लिखे ऑन टू, तो ऑन टू में क्या होगा, एक बात बताओ, हम लोगों ने जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, इसके अंदर क्या था कि कई सारे नंबर ऐसे थे जो किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, तो क्या 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। 3 का किसी का स्क्वायर है, नहीं है। सो यही बार जो पहले लिखा था वही लिख देंगे, एस सी 2 3 एंड 4 नहीं 5 आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर so it is not on to। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि 2 3 5 और बहुत सारे नंबर जो हैं वो तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो फिर यहाँ पे जो है ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू का तो मतलब ही यही होता है कि जो कोडोमेन के जितने भी नंबर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो, मतलब फंक्शन में आ रहे हो, लेकिन वो तो है नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, सो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, आप लोग का सेम फंक्शन है, फंक्शन वही है f(x = x का स्क्वायर, और लेकिन इसके अंदर सेट जो है, सेट वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये क्या है, r है, r मतलब रियल नंबर्स है। तो फिर एक बात बताओ, जैसे मान लो हम लोग ने ये पहले वाले पार्ट में क्या किया था, 1 1 ये नहीं है, 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको दो ऐसे नंबर है जो सेम इमेज बना रहे, 4 बना रहे, -2 और 2। तो फिर ये क्या होगा, ये 1 1 नहीं है, तो सेम इसमें भी तो यही होगा, इसमें भी तो जो माइनस वाले नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे -2 भी होगा, -1 0 1 2 ये नंबर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 4 ये वाला सेट होगा। तो फिर ये वाला नंबर इससे भी जो ये भी इमेज बना रहा है और इससे भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 में क्या लिख देंगे, 1 1 SC -2 and 2 make same image so it is not 1 1 ये 1 1 नहीं होंगे, क्योंकि भैया दो अलग अलग नंबर एक ही इमेज बना रहे, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 1 का तो मतलब ही होता है कि सिंगल यहाँ पे एक नंबर हो वो एक ही इमेज बना रहा हो। यहाँ पे 2 नंबर हैं जो यहाँ पे एक ही इमेज बना रहे हैं, सो यहाँ पर हम लोग का 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे लिख दें नॉन इंजेक्टिव मतलब 1 1, ये आप लोग याद रखिएगा। मैं 1 1 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। तो 1 1 हो गया। आप देख लेते हैं ऑन टू को। तो ऑन टू में क्या है, ऑन टू जैसे मैंने हम लोग को पहले बताया था कि इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि किसी का स्क्वायर है ही नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 तो 1 से ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन ये 2 है, 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो ये सेम यही वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन SC, यहाँ पे SC 2 3 5 आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो इट इज़ नॉट ऑन टू। ये वाली सेम लाइन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। और ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे नंबर हैं जो कि किसी का स्क्वायर होते ही नहीं है। तो फिर आप लोग का ऑन टू का तो मतलब ही होता है ना कि ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन के वो सब किसी ना किसी की इमेज हो। तो ये ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट ऑन टू। यहाँ पे आप सेम यही वाली लाइन जो ऊपर लिखी यही आप लोग यहाँ पे नोट कर। सो पार्ट नंबर 4 क्या है, इसके अंदर क्या है आप लोग को
यहाँ पर दिया गया है एन, ठीक है। तो आपका एफ क्या है, वो एन से एन का, यहाँ पे आप एन से एन का है, और गिवन फंक्शन क्या है, गिवन बाय एफ एक्स क्या होगा आप लोग का, एक्स का क्यूब होगा। अभी तक हम लोग बात करते स्क्वायर की, तो अब यहाँ पे बात आ गई है क्यूब की। तो 1 1 देख लेते हैं, 1 1 यानी कि इंजेक्टिव। तो 1 1 में क्या है आप लोग को, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो ये नेचुरल नंबर का फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, वहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4, थोड़ा ज़्यादा भी लिख लेते हैं, 5 6 7, यहाँ पे 8 तक के लिख लेते हैं। तो एक बात बताओ, इसके अंदर क्यूब लिखना है, ठीक है। तो मतलब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का तो 1 ही होता है, 2 का क्या होता है, 2 का 8 होता है। तो क्या कोई और ऐसा कोई और नंबर ऐसा हो सकता है जिसका क्यूब 8 हो 2 के अलावा? नहीं हो सकता। 2 का तो स्क्वायर 8 ही होगा ना, 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब तो 8 ही होगा, और कोई नंबर ऐसा है नहीं जिसका स्क्वायर 8 हो। तो फिर यहाँ पे 1 1 तो हो गए, क्योंकि हर एक नंबर का एक एक नंबर से ही ज्वाइन है। 1 1 का तो मतलब ही यही होता है। सो यहाँ पे हम लोग वही फंक्शन लिख लेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पे हम लोग को इस तरीके से लिखना होगा, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की यहाँ पे अगर डालेंगे तो fx1 की क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, x1 का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर fx2, यहाँ पे हो जाएगा x2 का क्यूब, ठीक है। तो अगर हम लोग को इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है। तो ये वाला अगर आ जाता है आप लोग का, तो आप इसको यस 1 1 बोल सकते हैं, यस 1 1, यस 1 1, ठीक है। और ये अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पहला लोग 1 1 की पहले जो मैंने वीडियो डाली इससे पहले, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उसको देख लो एक बार, आपको 1 1 पूरा समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी में 1 1 आखिर है क्या, मतलब किस तरीके से हम लोग यहाँ पे 1 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 1 आपका हो चुका है, यस 1 1। तो देख लेते हैं ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू जैसे मैंने आप लोग को पिछले 3 पार्ट में बताया है कि कई सारे इसमें ऐसे नंबर हैं जो कि किसी का क्यूब स्क्वायर है ही नहीं। अब स्क्वायर नहीं है तो क्यूब कहाँ से होगा, क्यूब भी तो नहीं होगा। क्या 2 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है। 3 का किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है। 4 भी नहीं होता है, 4 तो स्क्वायर होता है, क्यूब होता ही नहीं है। तो इसके अंदर एज शो 2 3 4 5 आर नॉट क्यूब ऑफ any number, so not on to। तो यहाँ पे आपका on to भी नहीं है ये, ठीक है। तो देख लेते हैं ना पार्ट नंबर 5 को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के अंदर आप लोग को अगर ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, या फिर स्टडी का ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो भी क्लास 12 की मैथ्स को पढ़ते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।